पहले इसमें काम हुआ है कुछ? इससे पहले कुछ काम हुआ था इसमें? इससे पहले तो शायद एक बार हुआ था, उसके क्या बाद जब क्या आए हुआ ना। था? अगर आपके दिमाग में कोई ये बात डाल दे कि आपके एसी से हो सकता है गैस लीकेज हो, अगर कूलिंग कम कर रहा है आपके एसी में, तो ये बात आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ हो सकता है हमारे एसी में गैस लीकेज हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पर मैं एसी को चेक करने के लिए आया हूँ, कस्टमर का ये कहना है कि कूलिंग कम कर रहा है लेकिन हाँ इसमें गैस लीकेज हो। अब इनके माइंड में कोई पड़ोसी आकर के इनके दिमाग में सेट कर दिए थे कि हमारा भी एसी में भाई ठंडा नहीं कर रहा था, उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम आया है। तो सेम इसी तरह से कस्टमर भी मुझे ये बात रिवाइज़ कर रहे थे बार बार, हो सकता है इसमें गैस लीकेज हो, आप गैस देख लो बढ़िया तरीके से। तो मैंने सबसे पहले एसी को ऑन किया, यहाँ पर हवा वगैरह फेंक रहा था। 3 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर ऑन होता है ऑडियो यूनिट का, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और सबसे पहले गैस चेक करेंगे गैस लीकेज है या नहीं है। तो अपना जुगाड़ सारा मैं ले चुका हूँ। अब जा रहा हूँ ऑडियो यूनिट के पास, क्योंकि कस्टमर का जो कन्फ्यूज़न है उसको सबसे पहले हमको क्लियर करना है, ठीक है। तो बाहर के साइड में हमारा ऑडियो यूनिट लगा हुआ है, तो धीरे धीरे मैं बढ़ते जा रहा हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे पास कस्टमर भी है जो कि मेरे पीछे साइड में है, वो भी साथ में आ रहे हैं ताकि मैं उनको क्लियर बता सकूं कि भाई इसमें प्रॉब्लम है या फिर नहीं है गैस लीकेज का। क्योंकि किसी के बोलने से अगर दिमाग में कोई चीज़ सेट होता है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वही बहुत ख़राब चीज़ होता है और ये कन्फ्यूज़न की वजह से कस्टमर का बहुत ही बढ़िया लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए आया हूँ। लोड का ये हमारा एसी जो ऑडियो यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगा, ये हमारा रनिंग पोजीशन में है, रनिंग कर रहा है, ऑडियो यूनिट चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इसका गैस। उससे पहले जब यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने से ही बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जिसमें हम लोग समझ पाते हैं कोई भी टेक्नीशियन कि इसमें गैस लीकेज है या फिर नहीं है, बहुत आराम से हम लोग समझ पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हीटसिंक चेक कर लेते हैं, जो पंखा का हीटसिंक होता है। तो यहाँ पर हीटसिंक हमारा आ रहा था बहुत अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा चीज़ इस एसी में कि हमारा जो पाइप होता है, सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप, जो मोटा पाइप होता है उसे हमें सक्शन पाइप कहते हैं, जो पतला वाला पाइप रहता है उसे हमें डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मोटा वाला पाइप था उसमें पानी आना शुरू हो गया था, मतलब जब ज़्यादा ठंडा होता है तो मोटा वाला पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन ये था हमारा कि ठंडा होना चालू हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि इसमें गैस का इशू नहीं होगा, क्योंकि इसका पाइप बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा कर रहा था। दूसरा, डिस्चार्ज पाइप में आइस नहीं जम रहा था, तो ये भी एक क्लियर मेंशन है कि इसमें हो सकता है गैस लीकेज ना हो। बाकी कंफर्म करने के लिए इसमें पाइप और गेज मीटर हमें लगाना बिल्कुल ज़रूरी था, ताकि कन्फ्यूज़न जो है बहुत आराम से क्लियर हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू में कि आपका फ़ैन चल रहा है यहाँ पे, मतलब हमारा एसी चालू है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका लगाएंगे गेज मीटर और कंफर्म करेंगे कि इसमें गैस लीकेज हुआ है या फिर नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हमारा 32 नंबर का गैस है जिसमें 120 से 130 के बीच में बैक प्रेशर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रनिंग स्टार्टिंग में कर रहा है, जैसे कभी स्टार्ट हुआ, हो सकता है बैक प्रेशर थोड़ा कम रहे, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा रनिंग करेगा ये एसी, तो धीरे धीरे वो बैक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा एसी रनिंग करता है। जैसे कि यहाँ पर भी उसी तरीके से काम हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ गेज मीटर में आप नोटिस कर सकते हैं 120 से 130 के बीच में मैंने आप लोगों को बताया था बैक प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी 100 बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गैस लीकेज नहीं है, गैस कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट में ये स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे जब ये रनिंग करेगा तो इसका बैक प्रेशर का कांटा भी ऊपर सट जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा होता है, सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है। कोई भी कंपनी का एसी हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से ये वर्क करता है। बाकी इसमें जो कूलिंग प्रोसेस होता है, जो कि पाइप को छूने से पता चल पाता है, तो भाई ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, ठंडा कर रहा था पाइप, दोनों पाइप, और हीटसिंक भी हवा का बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिल पा रहा था। तो कस्टमर को इतना तक तो ये समझ में आ गया, मैंने वहीं पर उन्हें बता दिया था कि इसमें गैस लीकेज का इशू नहीं है, आपके माइंड में जो चल रहा है बिल्कुल गलत चल रहा है। बाकी इंडो यूनिट का मैंने फ़िल्टर को देखा तो फ़िल्टर गंदगी से भरा हुआ था, तो मैंने साफ़ करके इसको दोबारा लगा दिया, क्योंकि हवा का फ्लो कम आ गया था और इससे कूलिंग में इफेक्ट पड़ता है, कूलिंग भी हमारा कम आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई कि इसे अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा था। तो अगर आप इस तरह से दिमाग लगाते गैस लीकेज हुआ तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा